आगे प्रहलाद जी का पावन चरित्र आया कथा में। आहा हा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान बारह कर चुके थे। हिरण्यकश्यपु तब से ही भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानने लगा। एक बार हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। तो क्या मांगा? महाराज हमें अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी सांसें फिक्स हैं, तुम्हें कहां से अमर कर दे, ये कुछ और मांगो। अच्छा तपस्या बहुत की तो ज्यादा वरदान मिलने चाहिए। हाँ हाँ भाई मांगो मांगो, ज्यादा मांगो। महाराज वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु बोला महाराज ना मैं बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ना नारी से मरूं ना नर से मरूं ना जानवर से मरूं, तथास्तु। महाराज जी एक और वरदान दो, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बस कर भैया, या वरदान ही मांगता रहेगा। बस महाराज काम हो गया हमारा। वापस आया और उसने विचार किया जो जो वरदान मांगे हैं अब हमें मरना नहीं है, क्योंकि ना दिन में मरना ना रात में, तीसरों कुछ होता ही नहीं है। 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरना, अब क्या प्रॉब्लम है? अस्त्र शस्त्र से नहीं मरना, मानव और जानवर से नहीं मरना, अब क्या चिंता है? ना बाहर मरना ना भीतर, अब तो हम ही भगवान हैं। और भैया उसने घोषणा कर दी, सुनो आज से विष्णु भगवान की पूजा बंद, आज से तुम सब हमारी पूजा करो। मंत्र का जाप करना है तो हमारे मंत्र का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना तो हमारे नाम का, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। पूजा करनी तो हमारी मूर्ति की करो। इसके 4 बेटा थे। सबसे छोटे बालक का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? भैया प्रहलाद जी को गर्भ में ही हमारे कारे कारे टेढ़े टेढ़े बांसुरी वाले का चित्त लग गया था, क्योंकि इनकी माता का नाम था कयादू। कयादू का हरण इंद्र करके ले गया था, तो नारद जी ने छुड़ा लिया और कहा चिंता मत करो, इसके कोख में जो पल रहा वो राक्षस नहीं भक्त होगा। तो गर्भ में ही भगवान की कथा, भगवान की प्रेम की बातें इतनी सुनाई प्रहलाद जी को कि कोख में ही इन्हें भगवान से प्रेम हो गया, गर्भ में ही। बहुत सी माताएं हमारे पास आती, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, खूब नाचता है। वाह माताजी, जब वो पेट में रहा होगा तब तुमने खूब फिल्में देखी होगी, तब तो तुम्हारा बेटा नचैया हुआ है, वरना वो कहां से नचैया हो जाए? शिशु के संस्कार गर्भ में ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कोख में जब बालक आवे तब माताओं को भगवान की कथा सुननी चाहिए, भजन करना चाहिए, व्यभिचार की बातें कम करनी चाहिए, ताकि बालक भगवत भक्त उत्पन्न हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी को गर्भ में ही टेढ़ी टेढ़ी बांसुरी वाले लग गए, चितचोर। तो जैसे ही जन्म भया सोई ठाकुर जी की भक्ति में मगन। और अच्छा एक बात बोले, आपको सूर्य लगे हों, चंद्र लगे हों, शुक्र लगे हों, बुध लगे हों, ये ग्रह जरा परेशान हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पंडितों को बुलाओ, आचार्य को बुलाओ, ज्योतिषी को बुलाओ, वो मंत्र का जाप करेंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन ग्रह तो हो जाएंगे। एक ग्रह ऐसा है कि कितना भी पूजन पाठ करवा लो, एक तो ये पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। वो हमारे ठाकुर जी रूपी ग्रह है, कृष्ण गृहीत लालसा, भगवान कृष्ण रूपी ग्रह, वो पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। बोलो सीताराम। हाँ, और बुरा मत मानना, ये ज्योतिषियों की नगरी है, बड़े बड़े विद्वानों की नगरी है, पर हम तो साधारण गवार हैं गांव के। देखो ग्रह होते हैं 9, कितने? उनको कहते हैं क्या? नवग्रह। बोलो क्या कहते हैं? जोर से बोलो। नवग्रह।
नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता जिसको कहते हैं अनुग्रह। आपके नवग्रह बिगड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राम जी का अनुग्रह बना रहना चाहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ग्रह होते ना, इनको कहते नवग्रह। नवग्रह के ऊपर है राम जी का अनुग्रह। बोलो सीताराम। आहा, अब प्रहलाद जी को बचपन से ही भक्ति का रंग लगा। जब बड़े हो गए तो पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा, जाओ पढ़ो। तो दो गुरुजी थे, एक का नाम था संडा, एक का नाम था अमर। दोनों गुरुजी पढ़ाने लगे। जैसे ही पढ़ाने लगे तो गुरुजी कुछ और पढ़ाते, प्रहलाद जी कुछ और पढ़ते। एक दिन पिताजी ने, कुछ दिन बाद जब बालक घर पर आया, प्रहलाद जी घर पर आए, तो अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लिया हिरण्यकश्यपु ने। एक दासुरराट पुत्र मंकमारोप पांडव पाप्रक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। भागवत के 7वें स्कंद का 5वें अध्याय का 4था श्लोक। आहा, बेटा गुरुजी के पास पढ़ने गए थे, क्या सीखा जरा बताओ। पिताजी हमने तो एक ही बढ़िया बात सुनी की, क्या गृहस्थ जीवन एक अंध कुआं है, सब बेकार है, भगवान का भजन ही सार है, हमने तो यही सीखा है। प्रहलाद की इतनी वाणी सुनकर के पसीना आ गया हिरण्यकश्यपु को। हम तो सोच रहे थे ये मारियतु काटियतु कूटनीति मारने की नीति सीखेगा, ये तो भगवान की बातें कर रहा। भगवान तो हमें, गुरुजी को बोला इधर आओ, हमारे बेटा को क्या सिखा रहे हो। हमने कहा था ना किसको बताना हम ही भगवान है। हाथ जोड़कर गुरुजी बोले महाराज आपने जो शिक्षा नीति तय कर रखी हम तो वही सिखा रहे हैं। आपने कहा गा से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, गा से गधा पढ़ाओ, हम वही पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी भारत में हाल है। पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कई लोग ऐसे विधर्मी में बोले गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, ये हिंदुओं के देवता हैं। बोले फिर क्या, बोले कहो गा से गधा। अब जब गधा ही पढ़ोगे तो लड़का गधा ही तो होंगे, और क्या बनेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नाराज हो गए गुरुजी। बोले सरकार आपका पुत्र ना जाने कितना विचित्र, से कितना भी समझाओ लगता है ये पेट से ही पड़ा पड़ाया पैदा हुआ है, जैसे कुछ भी समझाओ उल्टा जवाब दे। सुन लो कान खोल कर, ठीक ठीक से अगली बार सुधार करके लाना, वरना लाल कर देंगे, सर काट देंगे। जी महाराज अब गलती नहीं होगी, क्षमा कर दो। ठीक है जाओ जाओ। प्रहलाद जी को लेकर के आए, बेटा तुम्हारे पिताजी ही भगवान है। गुरुजी झूठी मूठी बातें तुम भी हमें यहाँ मिलाते हो, भगवान भगवान है, पिताजी पिताजी है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हमारे पिताजी पिताजी हैं, भगवान तो श्री हरि नारायण है। बेटा मानना पड़ेगा। नहीं, खूब समझाया, नहीं माने तो एक दिन हिरण्यकश्यपु पुनः चेक करने के लिए बुलाता है। बताओ बेटा अब क्या पढ़ा। तो पहली बार तो एक बात बताई, इस बार 9 बातें बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्य आत्मनिवेदनम। 9धा भक्ति के बारे में बता दिया। नाराज हो गए हिरण्यकश्यप। गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए कपते हुए, लगता है इन्होंने फिर लफड़ा कर दिया। प्रहलाद जी ने, सरकार आज्ञा। हमने समझाया था ना, हमारे बच्चों को क्या समझा रहे। कहीं नारायण का कोई गुप्तचर तो नहीं है जो हमारे बच्चे को बहका रहा हो हमारे खिलाफ, पता नहीं। पर हम तो वही सिखा रहे हैं जो आपने कहा था, पर आपका बेटा है कि मानता नहीं है। एक बार हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, ले जाओ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को आश्रम वापस भेज दिया। आहा, क्रोध आया, मारे क्रोध में
हिरण्यकश्यपु आश्रम में पहुंच गया। उस वक्त गुरुजी तो थे नहीं, उस वक्त प्रहलाद जी और बाकी विद्यार्थी गण थे। प्रहलाद जी सभी विद्यार्थियों को बैठाए थे, बीच में स्वयं बैठे थे और सुना रहे थे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म सातम स्कंद में भागवत में छठवें अध्याय में पहले श्लोक में श्री प्रहलाद जी ने बहुत ऊंची बात कही है। अरे भैया सखाओ, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। और गोस्वामी जी ने भी इस बात को कहा, बड़े भाग मानस तनु पावा दुर्लभ यहाँ विद्वान बैठे हैं, जरा विद्वानों को इस चौपाई पर गौर करना होगा। आहा, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला। देवता हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। धीरे धीरे नेत्र बंद करो। सब बोलेंगे ओम वागेश्वराय नमः। ओम वागेश्वराय नमः। वागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते 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 नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। यह ऐसा अचूक उपाय है जो आप कर रहे हैं। जिन भक्तों की अर्जी नहीं लग पाती है, पर्चा नहीं बन पाता है, वो अगर इस उपाय को करें, लहसुन प्याज मांस 15 बंद रखें, घर पर प्रतिदिन एक माला ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की करें, बागेश्वर बालाजी का चित्र रखें, 1, 2, 3 या 4 महीने में एक बार जाकर बागेश्वर धाम की पेशी करें, तो जो अर्जी लगाएंगे वो 100% कृपा। जो घर बैठे हुए हैं, लाइव देख रहे हैं बागेश्वर धाम के चैनल पर, इस प्रयोग को अगर नहीं कर पाए तो आप कल इस प्रयोग को कर सकते हैं। और सबको कल यह अर्जी विशिष्ट अर्जी है, ये सबको आप लोग बता दें तो घर बैठे हुए भी इस अर्जी को आप सब लगा सकते हैं। 3 बार मन ही मन अपने प्रश्न को बोलिए। ऐसा करने से बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। 3 बार अपने प्रश्न को बोलें। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे विश्वनाथ भगवान, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो। धीरे धीरे नेत्रों को खोलो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में।
और इसे भी बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब सब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम वागेश्वराय नमः, ओम वागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगाओ, शरीर में आपको कहीं पीड़ा है तो वहां स्पर्श करा लो। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की, बागेश्वर धाम की। अभी बैठे रहो सभी लोग, प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो, और कोई उठेगा नहीं। कोई भी रोगी कुछ भी करे, आपका कुछ नहीं होना है। आप ना घबराना ना उठना, मुट्ठी बांध लो प्रेत बाधा वाले। सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की सेना दरबार में आवे। मार लगाई जाए प्रेत बाधाओं को। चमीटा फटकारे जाएं, और तो चमीटा फटकारे जाएं, सिर में चमीटा मारे जाएं। राम राम राम, ओम राम 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 राम। ओम ह्रीम राम 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 राम। और जोर से चमीटा मारे जाएं, उठापटक तेज की जाए। इसके सिर में चमीटा मारो, इसके सिर में चमीटा मारो, और तेज मारो। पूरी बागेश्वर बालाजी की सेना दरबार में आवे। बोलो बागेश्वर धाम की, प्रेतराज सरकार की। और तेज उठापटक करो, वो पीछे भर ना घल पाए, ये ध्यान रखना है, सिर में पीछे ना घल पाए। और तेज मारो इसे, और तेज उठापटक करो। ओम ह्रीम राम 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 राम। उठापटक तेज की जाए। अब उठापटक तेज की जाए, अब उठापटक तेज की जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने रोगियों को किया, उससे कहीं ज्यादा मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। बागेश्वर बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की। और मारो, सिर में मारो चमीटा। और भी जितने प्रेत रोगी हैं सबकी उठापटक कर दो, सबकी उठापटक कर दो। जितना परेशान इन प्रेतों ने बर्बाद करने में किया है, शरीर को जकड़ा है, घर को बर्बाद किया है, सन्यासी बाबा की सेना उससे कहीं ज्यादा मार मार के इसे करो। अब गलाय में मारो सबको, अब पीठ में मारो सबको, पीठ में चमीटा मारो, पीठ में चमीटा मारो। उठा उठा फेंको। राम राम राम। इसको और भड़बड़ाओ शरीर में, इसे बहुत जगह पर ले गया है कोई। शरीर में मारो, इसके पूरे में मारो, उठापटक करो और तेज मारो चमीटा। इसके सिर में मारो।
उसके शरीर में फटकर पीछे भी चमीटा मारो प्रेतों को, पीछे और ज्यादा मारो, पीछे और ज्यादा मारो। प्रेत रोगियों को छूना नहीं है, अदर व्यक्ति को। अगर वो अपने से स्पर्श हो जाए कोई दोष नहीं, बाकी तुम्हें नहीं छूना है। जितने प्रेत बाधा के रोगी हैं, इनके जितने कुल के देवता हैं, उनकी शक्ति बढ़ाई जाए, इन्हें मार लगाई जाए। राम हो सके तो प्रेत रोगियों को रास्ता दे दो। अगर आपको बड़ा भय लग रहा है तो आप जो है प्रेत रोगियों को रास्ता दे दो, वो अपने आप स्थापित हो जाएंगे। दोनों हाथ उठाकर सब जयकारा लगाओ। बागेश्वर धाम की, प्रेतराज सरकार की, बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, श्री कोतवाल भैरव बाबा की, कोतवाल भैरव बाबा की, कोतवाल भैरव बाबा की। सब प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो। इन सभी प्रेत रोगियों को गरम चमीटा मारो। ऐसे कैसे छोड़ दो। अब और भड़बड़ाओ चमीटा। पूरी सेना दरबार में आ जाओ। बालाजी की पूरी सेना दरबार में आवे। मार मारो के इनको। राम 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 है ओ बालाजी। बैठ जा शांत, पालथी मार के बैठ जा। ऐसे कैसे छोड़ दो। कल भी 10:30-11 बजे दरबार प्रारंभ हो जाएगा। और आज कथा में कौन कौन आ रहा है? 4 बजे। कथा भी सुनो पागलो। क्या सुनो?